हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी मिशन फॉर एजुकेशन के रीजनिंग क्लासेज में। मैं विक्रमाचार्य आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एज रिलेटिव क्वेश्चन। तो आज अपन बच्चों एज रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे, आयु संबंधित प्रश्न। आज अपन आयु वाले क्वेश्चन करेंगे बच्चों। हाँ, इनके 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसके अंदर एज रिलेटिव क्वेश्चन ना आए। तो बच्चों अपन आज 1 से 2 क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे, है ना। और बच्चों जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनमें आपको 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप आज इनको ढंग से पढ़ लोगे तो आगे आप इन क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में कर पाओगे। चलो बच्चों करते हैं। याद रखना, है ना, नौकरी लगने के लिए, सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम कम लगना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आपको टाइम कम लगाना है और इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है। चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है। इनकी आयु में 15 वर्ष का अंतर है, तो राम की आयु क्या होगी। बच्चों इनमें ध्यान रखना है कि आपको इसमें अंतर पूछा है ना। 15 वर्ष का क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो बात करें तो देखो राम और श्याम, तो मैंने लिख दिया राम और क्या लिख दिया बच्चों, श्याम। और इधर मैंने लिख दिया 5:4। क्या लिख दिया, 5:4 लिख दिया। आगे चलते हैं तो 5:4 जैसे मैंने लिखा है, इसके बाद बोल रहा है आयु में 15 वर्ष का क्या है बच्चों, अंतर है। 15 वर्ष का क्या है, अंतर है। तो एक बात बताना, जब इन दोनों की उम्र में 15 वर्ष का अंतर है तो इनके रेशियो में भी तो अंतर होगा। तो देखो बच्चों इनके रेशियो में अंतर होगा, वो होगा 1 का। कितने का अंतर होगा बच्चों, 1 का। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में दिया गया अंतर और रेशियो का अंतर, इन दोनों के क्वेश्चन वाला है ना, ये तो आपको रखना ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन का जो रेशियो है, क्वेश्चन में जो अंतर दे रखा है वो अंतर तो रखना आपको ऊपर। जैसे 15 वर्ष का अंतर है, 15 मैंने ऊपर रख दिए। बट्टा में रेशियो में जो अंतर है वो रखना है नीचे, तो बट्टा में 1 लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, 1 लगा दिया। इनटू उम्र किसकी पूछी है, उम्र राम की, है ना। किसकी पूछी है, राम की पूछी है बच्चों। तो राम की उम्र में तो रेशियो क्या है राम का, 5 है ना। ये मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 5 लगा दिया। तो करते हैं 1 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 15 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों, 15 बार ही जाएगा। 15 को 5 से गुणा करो तो 15 पंचे 75, मतलब आपके आंसर आ गए 75। तो राम की आयु क्या होगी बच्चों, 75 होगी। ये आपका आंसर आ गया। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है y की आयु x की आयु की 3/8 है। कितने हैं बच्चों, 3/8 है। ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो बिना घबराए करो। तो आपको देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि y/x बराबर 3/8 लिख लो, ताकि आपको रेशियो में गलती ना करो, ठीक है। तो ये y है, x है, तो y/x लिख दिया, 3/8 कर दिया। जो y के सामने है वो तो y का है, x के सामने वो x का है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो y अनुपात x, ठीक है बच्चों। तो y का कितना है, 3 है, x का कितना है, 8 है। सेम वही तो क्वेश्चन है ना। देखो इसमें भी क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो बच्चों मैं ऊपर तो लिखूंगा अंतर, मतलब 55 बट्टा नीचे क्या लिखूंगा, नीचे इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर मेरे कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा बच्चों, 5। 3 में से 8 गए 5। बच्चों इसमें आपको माइनस प्लस नहीं लगाना है कि 3 में से 8 गए तो माइनस के 5 बचेंगे या फिर माइनस के 8 बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधा सीधा करना, 3 में से 8 गए 5, या फिर 8 में से 3 गए तो भी 5। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिए 5। क्या लगा दिया बच्चों, 5 लगा दिया। इनटू आगे क्या बोल रहा है, x व y की आयु। बच्चों इसमें दोनों की निकालनी है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसकी x की निकालते हैं, है ना। तो x की आयु कितनी होगी, तो x का क्या है, x के पास दिया हुआ 8 दिया हुआ है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। चलो इसको काटते हैं, कितने बार गया, 11 बार। तो 11 8 88, मतलब जो आपका x है उसकी उम्र कितनी है बच्चों, 88 है। कितनी है बच्चों, 88 है। इसके बाद बात करते हैं y की। तो चलो y की बात करें तो y के लिए, तो y में क्या देखा है, y में भी तो सेम ही है, ऐसा कुछ है ही नहीं y के अंदर भी। तो चलो y की बात करें तो y के अंदर भी बच्चों यही वापस आ जाएगा। तो क्या 55/5 इंटू वाई की पूछिए। अब अपन यहाँ पे y का रेशियो लगा देंगे, तो ये मेरे आ गया 3। अब देखो इसको इससे काटा 11 बार, ये मेरे आ गया y। क्या आ गया बच्चों, y मेरा कितना आ गया, 33। क्वेश्चन बोला था, क्या बोला था, 55 का ही अंतर है। तो देखो तो 33 में 55 जोड़ते हैं तो 88, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है बच्चों, 55 का ही आ रहा है। इसका मतलब x की उम्र तो 88 है और y की उम्र है वो 33 है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:4 हो और उनकी आयु का योग 63 हो तो पहले व्यक्ति की आयु क्या होगी।
दो व्यक्ति दे रखा है बच्चों, एक हमारा फर्स्ट व्यक्ति है, एक हमारा सेकंड व्यक्ति है। फर्स्ट अनुपात 5 है इसका, और इसका अनुपात हो जाएगा 4। बच्चों बात ये याद रखना, वो ऊपर जो दो क्वेश्चन करें इनमें क्या था, अंतर था, इसलिए हमने यहाँ से घटाया है। इसमें योग आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, योग आ रहा है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। तो चलो बच्चों जोड़ते हैं। 5 में 4 गए, नहीं जोड़ना है, तो 5 और 4 कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, कुछ ही तो नहीं करना, तो देखो सीधा सीधा हो जाएगा क्या, 63 तो लिख दो ऊपर, 63 तो लिख दिया ऊपर, और 9 लिख दिया नीचे। तो 63/9 इंटू 5, क्योंकि पहले व्यक्ति की तो पूछी है, पहले व्यक्ति का रेशियो कितना है बच्चों, 5 है। कितना है, 5 है, तो मैंने लिख दिया 5। ये ध्यान में रखना। दोबारा देखो, एक बार देखो, योग 63 के नीचे अपने क्या लिखा, 5, यहाँ पे योग है तो इसका भी योग कर दो 9, तो 63/9 इंटू पहले व्यक्ति की आयु, तो पहले व्यक्ति का हमने क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया है ना, तो पहले रेशे का 5 आ गया। चलो इसको कर देते हैं, तो सीधा सीधा देखो 9 संते 63, 7 से गया, 7 को 5 से अगर करता हूँ मैं मल्टीप्लाई, तो 7 पंजे 35। मतलब आपका जो फर्स्ट व्यक्ति है उसकी जो उम्र है वो कितनी है, 35 है। कितनी है बच्चों, 35 है। ये आपके आंसर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका चिंकी और पिंकी। चिंकी और पिंकी की आयु का अनुपात 3:5 हो और इनकी आयु का योग 64 है, तो चिंकी और पिंकी की आयु ज्ञात करो। बच्चों इसमें भी कुछ नहीं है, सेम वही तो पूछा है जो था, सेम है वही तो पूछा है जो था। तो इसको करते हैं, तो इसको करो चिंकी और पिंकी वाला। अच्छा तो आगे वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों, अपने को पीछे वाला करना है। पहले चिंकी और पिंकी वाला आ गया, ये आ गया चिंकी और पिंकी वाला, ठीक है। अब देखो चिंकी और पिंकी की आयु का अनुपात 3:5 हो, इनकी आयु का योग बच्चों सेम वही है। देखो इधर मैंने लिख दिया चिंकी, इधर मैंने लिख दिया पिंकी, है ना। तो चिंकी का 3 हो गया और पिंकी का 5 हो गया, यही था बच्चों। योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है 64 अपॉन इसका भी योग कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और 5 8। किसकी निकालनी है, पहले हमें चिंकी की निकालनी है, तो चिंकी की निकाल दो। तो चिंकी का मैंने लगा दिया 3, कितना लगा दिया 3। तो देखो 8 अंठे 64, 8 बार कट गया, और 8 तेरी 24, ये मेरे आ गई चिंकी की। किसकी आ गई बच्चों, चिंकी की। तो चिंकी की मेरे पास कितनी आ गई, 24 आ गई, ठीक है। अब मैं निकाल देता हूँ पिंकी की। तो बच्चों पिंकी की निकालते हैं, तो पिंकी का क्या है, पिंकी के कुछ नहीं है ना, तो पिंकी का रेशियो लगा दो, बस सेम वही कहानी हो जाएगी। तो बात करते हैं पिंकी की, तो पिंकी का भी सेम रहेगा, कितना 64 योग था, रेशियो का योग 8 था, इंटू पिंकी का जो रेशियो है वो क्या था 5 था। काटो 8 बार, 8 और 5 40, मतलब 40 साल। पिंकी की क्या हो गई 40 साल, चिंकी 24 की हो गई और पिंकी 40 की हो गई। ये आपका आंसर आ गया। अब अपन आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा आपका सरिता की आयु। किसकी आयु बच्चों, सरिता की आयु, सरिता की आयु संजना की आयु की, सरिता की आयु संजना की आयु की 5/8 है। वह संजना 48 वर्ष की है, तो सरिता की आयु क्या करो, ज्ञात कीजिए। सरिता की आयु क्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो सरिता की आयु कितनी है बच्चों, संजना की आयु की 5/8 है, वह संजना 48 वर्ष की है, तो सरिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं। चलो बच्चों सीधी सीधी, इसमें भी कुछ नहीं, सरिता की आयु संजना की आयु, ये लो मैंने इधर तो लगा दिया सरिता, क्या लगा दिया सरिता, और इधर मैंने लगा दिया संजना, क्या लगा दिया बच्चों संजना, ठीक है। समझ जाओगी, शॉर्टकट लिखा है मैंने। अब सरिता की आयु संजना की आयु की कितनी है बच्चों, 5/8 है। तो देखो सरिता और संजना, तो सरिता का कितना है रेशियो 5 है, ये मैंने लिख दिया 5, अनुपात लिख दिया, ये मैंने लिख दिया 8, ठीक है बच्चों। अब बात करें संजना 48 वर्ष की है, तो सरिता की आयु क्या होगी। भाई संजना की इसने क्या दे रखी है 48 वर्ष दे रखी है, तो बच्चों जब संजना की आयु इसने 48 वर्ष दे रखी है, तो संजना का ही नीचे क्या लगा दो, रेशियो लगा दो। तो 48/8 इंटू पूछी किसकी है, सरिता की पूछी है, तो सरिता का रेशियो लगा दो। तो सरिता का रेशियो लगा दिया
5। अब इसको काट दो, 8 छक्के 48 और 6 को अगर 5 से गुणा करो तो 6 पंजे 30, ये 30, ये किसके आ गई बच्चों, ये आपकी किसकी आ गई, सरिता की आयु आ गई। तो ये आपका आंसर हो गया 30। आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर रहेगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक पिता तथा उसके पुत्र की, एक पिता तथा इसके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:1 है। तो पुत्र की आयु क्या होगी। चलो बच्चों देखो, पिता और पुत्र दो है, तो मैंने ये लिख दिया पिता। क्या लिख दिया बच्चों, पिता मतलब फादर, पुत्र का मतलब सन, मैंने लिख दिया। आयु का अनुपात कितना है, 10:1 है, मैंने लिख दिया। औसत आयु कितनी है, औसत आयु आपकी है कितनी, 22। कितनी है बच्चों, 22 इंटू 2, क्योंकि 2 जने हैं इसके अंदर, एक तो पिता है और एक क्या आपका, एक तो है पिता और एक कौन है, एक है पुत्र। तो मैंने लिख दिया 2, ठीक है ना, क्योंकि 22 है और 2 आदमी है तो 22 को 2 से गुणा करेंगे। औसत आयु अगर पूछ ली जाए तो जितने दे रखे हो उतने को आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 आदमी दे रखा है, एक तो पिता दे रखा है, एक है पुत्र दे रखा है, तो 22 इंटू 2 बराबर हो गए 44। मतलब आयु का पूरा योग कितना है, योग कितना है, 44 है। आयु औसत आयु 22 है लेकिन योग कितना पूरा 44 है। तो चलो बच्चों अब इसका इतना है तो इसका भी तो योग करना पड़ेगा, तो कर दो। 10 और 1 कितना हो गया, 11। कितना हो गया बच्चों, 11। तो ये लो अपना आंसर आ गया 44 बट्टा 11 इंटू पुत्र का पूछा ना, तो पुत्र मतलब सन का पूछा, तो सन का कितना है, 1। कितना है, 1। अब इसको काट दो, 11 चौके 44, 11 चौक कितना हो गए 44, 4 एकम 4। मतलब आपकी पुत्र की आयु कितनी है, 4 है। कितनी है बच्चों, 4 है। ये आपका आंसर आ गया। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसा कुछ नहीं है। पहले देखो, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारी वर्तमान आयु तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु के समान थी। यदि पुत्र 25 वर्ष का है तो पिता की आयु क्या होगी। बच्चों ये क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में देखो कितना खतरनाक देते हैं, आपका दिमाग ही घूम जाता है, आपका सीधा सीधा दिमाग हो रहा है। पुत्र 25 वर्ष का है, पुत्र 25 वर्ष का है। बच्चों देखो अब एक बात तो क्या, एक पिता ने मेरे पुत्र से कहा, तुम्हारी वर्तमान आयु तुम्हारे जन्म के समय मेरी थी। वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु अभी क्या है बच्चों, पुत्र की अभी वर्तमान आयु है वो है 25। कितनी है, 25 है ना। ये जब ये जन्मा था तब ये उम्र किसकी थी, इसके पिता की थी। किसकी थी, इसके पिता की थी। मतलब ये जब जन्मा था तो ये उम्र इसके किसकी थी, पिता की थी। ठीक है, इसका मतलब आज इसका पिता कितने का हो गया, जब ये पुत्र 25 का हुआ तो पिता कितने का हो गया, 50 का हो गया। कितने का, जब जन्मा था तब ये कौन, पिता 25 का था, तो आज पुत्र अगर 25 साल का हो गया तो पिता कितना का हो गया, 50 का हो गया। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बिना सोचे समझे आयु को दुगुना कर देना है। अगर आपको इस तरीके का कहीं पे भी क्वेश्चन दिखता है, कहीं पे भी क्वेश्चन दिखता है तो आप बिना सोचे समझे क्या कर दो भाई, आयु का दुगुना कर दो। ठीक है, जैसे 25 दे रखा है तो सीधे सीधे यहाँ पे कर दो 50, ये आपके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ नहीं है। ए व बी की आयु का अनुपात 5:8 है। वह ए की वर्तमान आयु, वह है नहीं बच्चों, ये वह है ना, तो वह ये क्या है, वह, ये काट देता हूँ मैं, वह ए की वर्तमान आयु बी के 18 वर्ष बाद की आयु के समान है। तो बी की आयु क्या होगी बच्चों, इतनी देर आपके अंतर आ रहा था, फिर आपके योग आ रहा था, अभी बाद दौड़ दीजिए। क्या होता है बाद बच्चों, कुछ नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बाद अपन किसको बोलते हैं, अंतर को। एक बात बताओ, मैं आपको बोल दूं कि आज मैं आया हूँ तो मेरे 5 दिन बाद आना, तो मेरे 5 दिन बाद आना। तो अगर तो मेरे 5 दिन बाद, अगर कोई अगला पर्सन है वो मेरे 5 दिन बाद आ रहा है तो मेरे और उसमें कितने दिन का अंतर हो गया, 5 दिन का अंतरित हो गया। मैं उससे 5 दिन पहले आ गया तो 5 दिन पहले आया तो मतलब 5 दिन पहले का अंतर हो गया। बस इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। तो चलो करते हैं। तो ए व बी, तो मैंने लिख दिया ए और बी, अंतर 5:8। ठीक है, फिर बोल रहा है ए की वर्तमान आयु बी की 18 वर्ष बाद की आयु के समान है। तो बच्चों इसमें क्या है, कुछ नहीं है। देखो 18 वर्ष बाद है ना, ये अंतरित है, अभी मैं आपको पहले बता के गया हूँ, चाहे पहले बोलो चाहे बाद में बोलो, 18 दिन का अंतर हो गया सीधा सीधा। तो ये मैंने लिख दिया 18 वर्ष बाद, तो 18 का अंतर लिख दिया। और 18 का अंतर है तो यहाँ पे भी रेशियो का अंतर देखना पड़ेगा। वापस सेम वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा नहीं आ रहा, ये लो 18/3 इंटू पूछिए किसकी है भाई, बी की पूछिए, और बी का रेशियो कितना है, 8 है। कितना है बच्चों,
8 है, तो इसको काट दो, 3 छक्के 18 है ना, 6, 6 को अगर 8 से मैं गुणा करता हूँ तो 6 अंठे 48। ये मेरे आ गई बी की आयु। किसकी आयु आ गई बच्चों? बी की आयु कितनी है? 48 है। ये अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। देखो x व y की आयु का अनुपात 7:3 है। x की वर्तमान आयु y की 18 वर्ष पूर्व। ये लो भाई, पहले बाद दे दिया, अब यार पूर्व मतलब पहले दे दिया, बात वही तो है, बाद दिया तो भी अपने वही करा, पूर्व दिया तो भी वही करना। तो बिना सोचे समझे उठाओ पेन और कर दो, बिना सेकंड खराब करे, x/y। ये लो 7:3। 7 क्या लिख दिया बच्चों? 3 लिख दिया, तो हमारा हो गया। अब अंतर कितने का दे रखा है? अंतर दे रखा है बच्चों आपके 28 का दे रखा है, तो इसका भी तो अंतर देखना पड़ेगा। तो इसका अंतर कितने का आ जाएगा? 7 में से 3 गए 4, है ना, 4 आ जाएगा। तो 28/4 इंटू में क्या जाएगा बच्चों? किसका पूछा है? x की आयु पूछी है, x का रेशियो लिख दो। तो x का कितना है बच्चों? 7 है। कितना है? 7 है। ये मैंने लिख दिया 7। ठीक है बच्चों, इसको कर देते हैं। तो 4 संते 28, 4 संते बच्चों क्या आ जाएगा? 28। अब 7 को 7 से गुणा कर दो, ये आपकी आ गई x की उम्र, तो 49। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएंगे। तो आइए आपके आंसर आ गए 49। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? कुछ नहीं है। पिंकू व रिंकू की आयु का अनुपात 4:9 है। 4:9 है। पिंकू की 12 वर्ष बाद की आयु रिंकू की 13 वर्ष पूर्व की आयु के समान है, तो रिंकू की आयु ज्ञात करो। ये लो, पहले सिर्फ बाद था, फिर बाद के बाद में पूर्व दे दिया, अब दोनों एक साथ दे दिया, है ना। देखो इधर ये बाद दे रखा है, इधर ये पूर्व दे रखा है ना, तो बाद और पूर्व। बच्चों अगर आपको बाद और पूर्व दोनों एक साथ दिख जाता है तो देखो नीचे नोट दिख रहा है ना, अगर प्रश्न में बाद व पूर्व दिया हो तो उन दोनों को जोड़ दो, वही आपका अंतर होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन, समझ में तो तभी आएगा। तो लिखो, मैंने यहाँ लिख दिया पिंकू, यहाँ मैंने लिख दिया पिंकू और यहाँ लिख दिया रिंकू। ठीक है भाई। अब 4:9 लिख देता हूँ, तो 4:9 लिख दिया। लिखने में तो अपने वैसे ही माहिर लिखने में तो ना, और आप लोग सब हो ही मेरे साथ साथ। तो पिंकू रिंकू 4:9 मैंने लिख दिया। 12 वर्ष बाद और 13 वर्ष पहले, है ना बच्चों। तो 12 और 13 कितने हो जाएंगे? 12 और 13 कितने हो जाएंगे बच्चों? 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, है ना। 12 और 13 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। ठीक है, 12 और 13 कितने हो जाएंगे बच्चों? बाद और पूर्व का क्या करेंगे? जोड़ेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। याद रखना, अंतर बोला है मैंने, मतलब ये अंतर है 12 वर्ष बाद का और 13 वर्ष पहले का, तो मैंने अंतर कर दिया। जोड़ेंगे तो अंतर आ गया। अब इधर अंतर ये आ गया, तो इसका भी तो अंतर ही देखना पड़ेगा। तो 4 में से 9 गए, कितने बच गए? 5। अब कई बच्चों के दिमाग में ये घूम रहा है, सर ने इधर तो जोड़ दिया और इधर घटा दिया। अरे भाई, मैंने ये अंतर देखा है। अगर आपसे अगर कोई पूछे कि तू मेरे से 5 साल पहले मिला था, तो मेरे से 5 साल क्या मिला था? पहले मिला था, 5 साल पहले मिला था, और उसके बाद 7 वर्ष बाद वापस मिला, 7 वर्ष बाद वापस मिला। तो देखो 5 साल तो वो पहले से 5 साल पहले मिला था, तो 5 साल तो सीधे सीधे हो गए। 7 साल बाद मिला, तो 5 और 7 मतलब पूरे 12 साल का अंतर हुआ ही नहीं हुआ। बस वही अंतर इसके अंदर आया है। तो हमारा आंसर, अब आगे करते हैं इसको, तो ये हमारा हो गया 25। इसको आगे देखो, आगे कैसे करोगे? आगे करना क्या है? सीधा सीधा ही हो जाएगा। अब तो इसमें है ही नहीं कुछ करने लायक, तो सीधा सीधा हो गया। अब आप करोगे क्या? तो सीधे सीधे कर दो। तो देखो 25 अंतर के नीचे अंतर लिखोगे, बट्टा 5 इंटू भाई पूछी किसकी है? पूछी किसकी है? पिंकू की। तो पिंकू की पूछी है, तो यहाँ पे लिख दो 9। क्या लिख दो बच्चों? 9 लिख दो। ये लो 5 से काट दिया, 5 25 और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। यह आपकी आ गई पिंकू की उम्र। किसकी आ गई बच्चों? पिंकू की उम्र आ गई। एक बार क्वेश्चन देख लो, पता नहीं चल जाएगा आपको। देखो, अच्छा सॉरी, आयु रिंकू की 13 वर्ष है, तो रिंकू की आयु ज्ञात कीजिए। रिंकू की पूछ ली भाई, इसमें कोई बात नहीं, रिंकू की निकाल दो, दिक्कत कहाँ हो रही है? तो रिंकू की निकाल दो। तो रिंकू के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? 9। रिंकू के लिए हमने क्या लगाया था? 9, और यहाँ पे भी तो 9 तो लगा रखा है। अब अच्छा, आपने थोड़ी सी गलती कर दी थी। रिंकू के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? 9 लगाना पड़ेगा, है ना। ये लो 9 लगा रखा है मैंने, यहाँ पे गलती कर दी, ये लो रिंकू लिख दिया। ठीक है, ये रिंकू की उम्र कितनी हो गई? 45 वर्ष हो गई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर
11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में वैसे कुछ है नहीं, सेम वही कहानी है जो मैं आपको बताता आया हूँ। इसके अंदर आपको क्या दे दिया गया है, कुछ नहीं, सेम। देखो अब आपको देखो, राकेश मुकेश का आयु 9:5 है, 20 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व आ गया। ठीक है, अब क्या करें, देखो पढ़ो नोट। पर्सन में दोनों बार पूर्व या फिर दोनों बार बाद पूछा जाए तो उसे घटाएंगे। देखो अगर यहाँ पे 20 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व है तो भी अपन घटाएंगे, 20 और 8 को घटाएंगे तभी हमारा अंतर आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 20 वर्ष बाद और 8 वर्ष बाद भी आ जाता, क्या जाता, बाद भी आ जाता, तो भी हम इसमें से क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है, बाद आता तो भी घटाना, दोनों 2 बार है ना, यहाँ पे भी बाद, यहाँ पे बाद आता तो भी अपन क्या करते हैं, घटाते, तो वो अपना अंतर आ जाता। और अगर पूर्व दे रखा है उसको भी अपन घटाएंगे। ये नोट आपको हमेशा याद रखना है, इसके बिना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। चलो करते हैं। ये मैंने लिख लिया राकेश, ये लिख लिया मुकेश, ये मैंने लिख दिया 9:5। ठीक है, 20 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व। तो बच्चों 20 में से 8 घटा दो, कितने बच जाएंगे, 12। कितने बच जाएंगे बच्चों, 12। ठीक है, तो ये आगे 12। ठीक है, अब करें आगे। तो इसका अंतर लिया, इसका भी तो अंतर लो। 9 में से 5 गए, कितने बच गए, 4 बच गए। कितने बच गए बच्चों, 4 बच गए। ठीक है, यहाँ तक कहानी खत्म। राकेश की आयु क्या होगी, राकेश की आयु क्या होगी। तो बच्चों आगे क्वेश्चन देखो, राकेश की आयु पूछी है इसने, तो कर दो सीधे सीधा क्वेश्चन पढ़ा ये तो सेम अंतर के नीचे अंतर लिखो पहले। तो 12 अंतर था, इसके नीचे 4 का अंतर इंटू राकेश का जो रेशियो हो राकेश का लिख दो। ये लिख दिया, राकेश का कितना था बच्चों, 9 था, तो मैंने 9 लिख दिया। 4 3 12, यह हो गया 3, और 3 में 27। क्या हो गया बच्चों, 3 में क्या हो जाएगा, 27। तो आपके आंसर आ गया 27। मतलब किसकी उम्र, राकेश की उम्र कितने आ गई बच्चों, 27 आ गई। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब बच्चों ये मैंने आज आपको टाइप फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है, कल अपन टाइप 2 पढ़ेंगे। तो टाइप 1 को आप अच्छी तरीके से क्लियर करें, और जो मैंने नोट लिखा है उनको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाएं, और हर बुक में से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। एक बार बुक खोल के जरूर देखें कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो भी कम समय में। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ठीक है, और अच्छी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आप लोगों की वजह से अपने घर वालों को क्या मिल जाए, थोड़ी सुख शांति मिल जाए, है ना। और अच्छे कमाई वमाई करोगे, फिर नौकरी वोकरी लग गए तो थोड़े बहुत मुझे भी दे देना। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इतना ही करते हैं। धन्यवाद।